शुक्रिया किंजल जी। हुक्के भी लागू छू। अरे बता ना कैसी लग रही हूँ। मुझे वो नखरे वाली मिसेस देसाई है ना, उसके साथ बात पे जाना है। पता ना ये ट्रिक में मैं कैसी लग रही हूँ। अरे मन में मत बोल, जोर से बोल। फाइट ट्रिक सूट नहीं, ट्रैक सूट। अरे वो जो भी हो, ट्रिक हो या ट्रैक, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पता ना जच रही हूँ कि नहीं। फाइट बहुत जच रहा है ना। हाँ भाई जच रहा है, पर जरा हटके। फई को क्या हो गया आज, कितनी क्वाइट लग रही है। क्वाइट नहीं, क्यूट। माँ ये आपकी बैग। कोयली जी माँ, कपाट में से मेरी साड़ियाँ जरा पकड़ा दे तो। माँ यूं अचानक आप मत जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए ना। माँ मैं वरना एक दिन भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। रुक जाइए ना माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। कोयली, गांव में कभी कभी मेरा अकेलापन मुझे बहुत डरा देता है और उसे दूर करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और तू तो जानती है तेरे और सब भाई बहन परदेशी हो गए हैं। वो कभी कभी मिलने चले आते हैं, मगर उनके जाने के बाद फिर मैं अकेली की अकेली। यहाँ आने से पहले मेरे मन का और घर का खालीपन इतना बढ़ गया था कि मैंने फौरन सोच लिया कि यहाँ आऊंगी तेरे भरे पूरे घर में तो चहल पहल और सबके प्यार से मैं भर जाऊंगी। लेकिन ये मत समझना मुझे यहाँ प्रेम नहीं मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन साथ में दुख भी मिला। साचू बोलूं, तेरे घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है। बच्चे बुजुर्गों के पास रहते हैं लेकिन उनके साथ नहीं है। लेकिन बच्चों में अपनापन, एकता नहीं है। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्तों में भी नदी के 2 किनारों की तरह दूरियां बनी हुई है। और ये मेरे लिए सब दुख और चिंता का विषय है। तेरे बेटे और बहू के बीच इतनी दूरियां देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। आज अहम के साथ उसकी माँ है, लेकिन तेरे बाद अहम का कौन? तब तक तो दरारें इतनी बढ़ जाएगी कि उसे भरना भी असंभव हो जाएगा। कोयली, मैं तुझे वचन देती हूँ, जिस दिन तेरे बेटे और बहू के बीच के फासले मिट जाएंगे, वो पति पत्नी के रिश्ते को समझ जाएंगे, तब मैं यहाँ फिर वापस आऊंगी। अहम जी कितने गहरी नींद में है, एकदम शांत। काश मैं उन्हें बता पाती कि 24 घंटे में यही वो कुछ पल होता है जब मैं उन्हें जी भर के देख सकती हूँ।
तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत किया करो। और वैसे भी नानी तो इस वक्त यहाँ है नहीं, तो ये दिखावा करने की जरूरत क्या है? इस सिंदूर को मांग में ये समझ के मत लगाना कि ये विवाहित जीवन की निशानी है, बल्कि ये सोचकर इसका प्रयोग करना कि ये सिंदूर वो शक्ति है जो विवाहित जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों में पत्नी को डगमगाने से बचाती है। जब भी इस डिबिया में से तू सिंदूर लगाया करेगी, तब आशीर्वाद के रूप में मेरी ये कही बातें तुझे याद आया करेगी और तेरी विवाहित जीवन की कमियों को दूर करेगी। नहीं नहीं, मुझे नानी जी की बातों को याद रखना होगा और अपने विश्वास को ऐसी मजबूत बनाए रखना होगा। कान्हा जी, इसमें आप मेरी सहायता कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। और जब तक अहम जी मुझे अपने पास आने की इजाजत ना दे, तब तक आप उनका ख्याल रखिएगा और उन्हें ऐसे ही संतुष्ट और शांत रखिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अभी दिखाई पड़ रहे हैं। अरे सब तैयारी हो गई है, लेकिन मेरा सामान कहाँ है? मेरा संदूक, मेरा खाने का डिब्बा, मेरी पूजा की थैली और मेरी टिकट। सासू माँ, आपका सारा सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है और आप चिंता मत कीजिए, मैं स्टेशन चल रहा हूँ ना। सारू सारू, आशीर्वाद आशीर्वाद। जी उतारो। सदा खुश रहो बेटा। आयुष्मान था और सदा खुश रहो। जिगरनी बहू, मेरी जीवन पूंजी का अच्छे से ध्यान रखना, फिर देखना वो तेरा कितना ध्यान रखते। जब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तब मेरी ये धरोहर उन्हें देकर आगे बढ़ाना। चलो हवे हूँ निकलू छू। माँ, आप बात से नहीं मिली? अरे कोयली, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बचपन की सहेली से आज्ञा लिए बगैर मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं उठा सकती हूँ। मैं बहुत उससे प्यार से मिलके आई हूँ। अहमनी बहू, तेरी दी हुई माला से जब मैं जप करूंगी, तब मुझे हमेशा तेरी याद आएगी। नानी जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए आपका खाने का डिब्बा लेके आती हूँ। आज सबके साथ रहकर मेरा समय बहुत हंसी खुशी और आनंद से बीत गया। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा यह हरा भरा परिवार एक माला की मणकों की तरह हमेशा सदा जुड़ा रहे। केम हेतल? माँ जी, आपने आशीर्वाद दिया है ना, तो ये परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा। चले सासू माँ? हाँ चलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
मॉम, मैं भी ऑफिस चलता हूँ। रुको अहम, मुझे परिवार के सारे सदस्यों से और खास करके तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात है मॉम? माँ जा चुकी है, लेकिन जब माँ अचानक इस घर में आई थी तब उनके लिए पियर भेजी गई हुई मेरी गोपी बहू को मैंने वापस बुलवाया था। अब जबकि माँ चली गई है तो मेरी गोपी बहू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। गोपी बहू सिर्फ मोदी परिवार की बहू ही नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी है और ये घर उसका है और हमेशा रहेगा। जितना कि तुम्हारा, मेरा, हम सबका, उतना ही गोपी बहू का भी है। इसलिए मेरी गोपी बहू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मॉम, मैंने आपकी हर बात मानी, कभी आपको ना नहीं कहा है, फिर वही सब। आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, उसके बावजूद फिर वही सब। यही तो अहम, मैं नहीं चाहती हूं कि यही सब दोहराया जाए। मेरी गोपी बहू कोई सामान नहीं है जिसे यहां से वहां भेजा जाता है, कभी यहां कभी वहां। मन हुआ उसे बुला लिया, मन हुआ उसे पिहर भेज दिया। गोपी बहू तुम्हारी ब्याहता पत्नी है। अहम, मैं एक औरत हूं, मां होने से पहले मैं एक पत्नी भी हूं, और मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं कि मेरी गोपी बहू के दिल पर क्या गुजरती होगी एक पत्नी होने के नाते। हकीकत से तुम कितना भी मुंह मोड़ लेना चाहो, लेकिन ये सच तो तुम नहीं जुटला सकते हो। गोपी तुम्हारी पत्नी है और हमेशा रहेगी। और इसलिए ये मेरा फैसला है कि गोपी बहू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। समझी गए अहम दिकरा? अहम दिख रहा? नहीं चिकन, तुम अहम से नहीं बात करोगे, मैं अहम से बात करूंगी। आराम से। ये अचानक पासा कैसे पलट गया?
गोपी, जी काकी जी। तुम बिल्कुल मत घबराना, कोकिला सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ गोपी बेटा, जब हम सब बड़े हैं तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। और तुमने सुना ना तुम्हारे काका जी ने क्या कहा? जब पूरा परिवार, घर के सारे बड़े तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। राशि, चलो चलकर नाश्ते की तैयारी करते हैं। अहम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मॉम, आप कैसे कर सकती हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे मन में उसके लिए जरा सी भी जगह नहीं है। मैं उससे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। हमी ने गोपी वहू को वापस भेजा था और हमी ने गोपी वहू को वापस बुलाया। क्यों? नानी जी की वजह से। बिल्कुल सही कहा है। हमारे कहने से गोपी वहू वापस आई, यानी हमारा ही स्वार्थ था और हमारी सुविधा के लिए हमने गोपी वहू को वापस बुलाया। लेकिन अहम दिख रहा, गोपी वहू एक इंसान है। हमारे स्वार्थ और हमारी सुविधा के लिए हम उसे एक बेजान कठपुतली की तरह नचा तो नहीं सकते। और वैसे भी सच कहूं तो आज तुम पति पत्नी जिस स्थिति में हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं ही दोषी हूं और मैं ही गलत हूं। नहीं मॉम, आप कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। अहम दिख रहा, अगर तुम्हें अपनी मां पर पूरा भरोसा है तो कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुमने एक आज्ञाकारी बेटे का फर्ज निभाया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमेशा निभाओगे। मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए चुना तुमने उसके साथ शादी की, लेकिन हाँ, बस मुझसे एक चूक हो गई। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैंने गोपी को तुम्हारी जीवन संगिनी किस गुणों के आधार पर चुना। मॉम, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने हमेशा मेरे लिए अच्छे से अच्छा ही सोचा है, लेकिन इस शादी के मामले को लेकर सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि वो मेरी वाइफ बनने के लायक है ही नहीं। आप 1000 कोशिश कर लें उसे मेरे लायक बनाने के लिए, लेकिन वो मेरी पसंद कभी बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।